बीमारी को खत्म करने के लिए, और दूसरी तरफ बीमारी को फैलाने में कुछ लोग लगे रहेंगे, तो फिर यह जंग कैसे चलेगी और कब तक चलेगी? या फिर रक्तबीज का जैसे संहार हुआ वैसे ही संहार करना पड़ेगा इस बीमारी का भी। वसीम रिजवी मेरे साथ चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड के। ईरान से फतवा उन्होंने मंगाया है और लगातार वो कह रहे हैं कि ये जमाती लोग दरअसल आतंकी हैं, उससे भी खतरनाक है। उनके बयान को जो पिछले दिनों मैंने सुना, क्यों उनको ऐसा लगता है और क्या वाकई जो हालात हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। दिनेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए। दिनेश साहब बीजेपी से हैं और मेरे साथ जगदीश शर्मा जी नेता कांग्रेस, दिनेश दुबे जी जुड़े हुए हैं और मौलाना साजिद रशीदी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले वसीम रिजवी साहब, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आज लॉकडाउन के बावजूद सील की नौबत आई है, तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ये जमाती ही हैं और इनको ना सिर्फ खर्च देना चाहिए, आपने ये फतवा भी लिया है ईरान से, बल्कि इनके साथ आतंकियों जैसा सलूक करना चाहिए? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, हिंदुस्तान ये लड़ाई बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहा है और लड़ रहा था। भारत के प्रधानमंत्री एक सेनापति का काम कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी दिन दिन भर रात भर के उत्तर प्रदेश को कंट्रोल कर रहे थे और कर रहे हैं। लेकिन जमातियों ने एक घिनौना काम करके, जिस तरह से एक जैसे कोई जानवरों वाली बातें, जैसे कोई आपको एक बात ये ना समझ में आए कि आप कर क्या रहे हैं। आप इंसानों में जहर घोल रहे हैं, खुद भी जान ले रहे हैं, दूसरे की भी जान ले रहे हैं, यानी आप बन रहे हैं। आप उस तरह के बम बनकर कोरियर की तरह पूरे देश में बट रहे हैं कि आपने ये नहीं देखा कि जब मोदी जी ने होली के त्योहार रद्द कर दिए, प्रोग्राम रद्द कर दिए, सोशल डिस्टेंसिंग की सारी सीमाएं बना दी तय कर दी गई, और उस बीच में आपके मुल्ला मोहम्मद साहब ये तकरीरें कर रहे हैं कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनानी चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा, हमें डॉक्टरों के पास कोई जाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है वो सब अल्लाह की तरफ है। अरे बुखार भी आता है तो जाहिर से जाहिर आदमी कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है अजय जी कि हमारे देश में सबसे अहम बात यह है कि मुसलमान फतवा की भाषा क्यों समझते हैं। हमारे देश का कानून है, संविधान के तहत बने हुए कानून है, हमारी हुकूमत के निर्देश कानून है, उन कानून की बातें क्यों नहीं समझ में आती। अगर के कोई भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला होता है, चाहे राम मंदिर का ले लो, चाहे ट्रिपल तलाक का ले लो, जो भी XYZ कोई भी, हमेशा जो मुस्लिम मुल्लाज हैं उनको सहारा बनाया जाता है। हुकूमत उनसे कहती है साहब अपनी कम्युनिटी को समझाइए, उनसे कहिए कि इसको माने। ऐसी स्टेज क्यों आती है? हमने तो कोई दूसरी कम्युनिटी में नहीं देखा अजय जी कि कोई ऐसा करता हो कि कहीं के पंडित को, फादरी को या गुरुद्वारे के जो वो होते हैं उनके महंत, उनको बुला के कहा जाए कि साहब आप अपने लोगों को समझाइए। कानून सबके लिए है, सबको समझना चाहिए। इसमें मुल्लाओं की जरूरत क्या है कि आपको समझाए, फतवे लेने की जरूरत क्या है? फतवा इसलिए अजय जी ले, बस एक जगदीश शर्मा पहले जी, जगदीश शर्मा जी, मुझे मालूम है कि आपको कई बातों पर ऐतराज होगा जो बातें कह रहे हैं वसीम रिजवी, मगर मुझे